अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कोई आया है शायद आपके घर, वो भी जाएंगी ना, जाएंगी वो भी। बोला था आपके साथ हाँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी तफरी कर लेते हैं ना साथ बैठकर। वैसे भी ना वो चले फिर अब। नहीं, नेकलेस सही लग रहा है मेरे पे, ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा। कम नेकलेस उतार दूँ क्या यार? देख लो, मुझे लग रहा है कि नेकलेस से ना कुछ ज़्यादा ओवर लगता है। फिर मैं भी पहले कह रही थी है ना, ओवर लगता है ना, क्योंकि कभी हम लोग तैयार नहीं होते ना इतना। तो हमारी ड्रेसिंग की बातें चल रही थी, ज्वेलरी की बातें चल रही थी, मेकअप की बातें चल रही थी और बाजी का फाइनल लुक देख लिया। बहुत ज़्यादा सिंपल से तैयार हुई थी, बस ब्लश लगाया हुआ, पिंक कलर की लिपस्टिक, और वो कह रही थी कि मेरी वीडियोस मत बनाना, और बहुत क्यूट सी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। सब बहुत प्यारे लग रहे थे और जाने के लिए रेडी हो चुके थे। बाजी तैयार थी और मैं जल्दी जल्दी में से देखें कौन सा क्लच लेकर आ गई थी, और ये मेरे कपड़ों के साथ सूट कर रहा था। मैंने कहा चलें यही वाला क्लच ले लेती हूँ क्योंकि ये अच्छा लग रहा था। और ये मेरा कंप्लीट फाइनल लुक देख सकते हैं आप। थोड़ा ये आजकल अच्छा मौसम भी बहुत ठंडा सा हो गया था कराची का, तो मैंने वेलवेट का सूट निकाला था और ये बहुत सूट कर रहा था, अच्छा लग। अच्छा मिला ये मोती, ये कौन सा है मोती? ये वो है, वो जो हिंदू लेके आते हैं तस्वीरों पे लगाने के लिए। और तुमने इसके सर पे लगा दिया? नहीं, इसको ना जो नहीं लगवा ले, इसके अलावा है ही मार्केट में कोई। नहीं, दरअसल ये कम लेकर आया। तकरीबन 30 मिनट का सफ़र तो लाजमी था क्योंकि मिलेनियम के साथ ही ये द सिग्नेचर हॉल था और वहाँ पे हम लोगों ने पहुँचना था, टाइम से पहुँचना था। कहीं ये ना अच्छा मेहंदी में हम लोग जब पहुँचे थे, जब वो निकाह वगैरह हो गया था, अब हमने टाइम से पहुँचना था कि बारात देख लें। और बारात जैसे कि आती है, एंट्री वगैरह होती है, ये सब चीज़ें भी देखने की होती है ना। ये चीज़ें बड़ी यादगार होती हैं एक लड़की के लिए। तो अल्लाह पाक सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, हम हॉल पहुँच चुके थे और हमें ऐसा लग रहा था कि आज के दिन हम गलत पहुँच गए। हमने तारीख तो चेक की थी 12 के बजाय कहीं 13 तो नहीं थी, और हम बड़े कंफ्यूज थे क्योंकि हमें कोई बाहर शोर शराबा नज़र नहीं आ रहा था। अक्सर आप देखते हैं ना हॉल्स वगैरह के सामने खूब धूम धड़ाके हो रहे हैं, ढोल बज रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा आतिशबाजी हो रही होती है, मगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग यही घबरा गए थे, हमने कहा कहीं हमने गलत दिन तो नहीं पहुँच गए, गलत। हम लोगों ने कार्ड तो देखा था मगर हम लोग कार्ड वगैरह देख कर गए थे, फिर भी हम कंफ्यूज थे कि हमें वो शोर शराबा क्यों दिखाई नहीं दे रहा। तो जी यहाँ पे कोई ऐसा शोर शराबा नहीं था, बारात अभी नहीं आई थी, और बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से गाड़ी वगैरह बंद किया और फिर हमने कहा चलो चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। और मेहमान काफ़ी सारे आ चुके थे और बारात अभी तक नहीं आई थी। इस्तकबाल के लिए काफ़ी सारे लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह खड़े हुए थे और बस आप देख सकते हैं बस मैं सबसे मिल आ रही थी। और मेरी जो कज़न्स वगैरह थी, खाला वगैरह थी, सबसे सलाम दुआ की, क्योंकि जाते के साथ जब आप एंट्री करते हैं ना, तो जब आप बुज़ुर्गों को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, तो फिर आपको सबको सलाम दुआ करना होता है, सबसे मिलना होता है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आप लोग का मिलना होता है इस तरीके से। क्योंकि अक्सर शादी ब्याह में या फिर कोई खुशी या कोई गमी में या कहीं आना जाना होता है, वरना कहाँ किसी का निकलना होता है। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है कि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। तो बस यही खुशियों के दिन होते हैं जहाँ पे मुलाकातें हो जाती हैं, सबसे देख लेते हैं, सबके हालो हवाल पूछ लिए जाते हैं और सबसे अच्छे से मिल लिया जाता है। और ये मैं देख रही थी कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है, कहीं ये ना हो मेरा रोशनी में मेकअप मुझे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लग रहा था, मगर मेरा मेकअप बहुत अच्छा सा हुआ था। और मैंने जो मेकअप ट्यूटोरियल दिया था सबने तारीफ़ भी की कि मेकअप बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट सा हुआ है। अच्छा, मैंने आइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट की थी और लिपस्टिक मैंने ना सूट के हिसाब से थोड़ी डार्क लगा ली थी, और आप देख सकते हैं। और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि जी आज तो मैं शीशे के सामने से हटूँ ही नहीं और जल्दी जल्दी से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कोई मेरी पिक्चर्स वीडियोस बना दे। और आज पता है क्या हुआ था मेरे साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं क्या बताऊँ आपको ना। एंड टाइम पे मेरी सैंडल निकल चुकी थी और मैं घर से जा चुकी थी, और मैंने कहा मैं तो पूरे शादी हॉल में घूम भी नहीं सकती क्योंकि मेरी सैंडल निकल चुकी है। और जब आपको कसमें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि आप इतनी अच्छी जगह जा रहे हो, आप इतने अच्छे से तैयार हो और एंड टाइम पे आपकी सैंडल टूट जाए। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताइएगा कहाँ पे और किस तरीके से आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। तो मेरे साथ ये हुआ था, शुक्र हील नहीं निकली थी, और वो जो सैंडल का जो क्या कहते हैं, सैंडल के जो नीचे की जो जगह होती है ना हील के पास जो होती है यार, कसम वो निकल चुकी थी। और मैं इतनी कंफ्यूज थी, बस पूरी शादी हॉल में मैं एक दो जगह घूमी और फिर मैं बैठ गई। और मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी कि यार मैं कि ज़्यादा चलूँ कि ना पूरा हाथ में ही आ जाइए सैंडल मेरी निकल के, इसलिए मैं एक साइड पर बैठ गई थी। बस मैंने जल्दी जल्दी से वीडियोज़ वगैरह बनाई। मैंने कहा यार कम से कम
इतना बड़ा धोखा मिल जाता है ना, सैंडल्स आप इतनी महंगी महंगी खरीद रहे होते हो। और मैं यही रोना अपनी बाजी के साथ रो रही थी, बाजी मेरी सैंडल निकल चुकी है और अब मैंने क्या करना है। अच्छा इतने सारे लोग आए हुए थे और फिर मैंने एक ही जगह बस सबको सलाम दुआ करके मैं एक ही जगह बैठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने खाना भी खुद ही नहीं लेकर आई, मैंने कहा बाजी आप जाइएगा, खाना भी आप लेकर आइएगा, मैं बस एक ही जगह बैठी हूँ। और फिर बस मैं स्टेज तक गई थी, कुछ पिक्चर्स वगैरह ब्राइडल्स के साथ बनाई और बाजी के साथ और फिर फैमिलीज़ के साथ और फिर अपनी करीब करीब जो रिलेटिव होते हैं ना उन लोगों के साथ पिक्चर्स वगैरह बनाई, बातें शातें करती रही वहीं पर बैठे बैठे। और आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग भी तो देना था कि आप लोग देख सकें, अच्छे से एंजॉय कर सकें। और फिर अच्छा लगे आज का व्लॉग तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है और बताना है कि मेरा लुक आज का कैसा लग रहा था। और बारात आ चुकी थी, बारात देख सकते हैं आप लोग, खूब इस्तकबाल किए जाते हैं, रस्में होती हैं, ढोलकी होती है और ढोलक बजाए जा रहे होते हैं। एक वो अक्सर गले में ना एक बड़ा सा ढोल डाल के एक आदमी आ जाता है और वो जोर जोर से ढोल बजाने में लगा हुआ होता है, पीले रंग के कुर्ता सफ़ेद शलवार। तो इस तरीके से यहाँ पर भी होता है और इस तरीके से सब औरतें आराम से लाइन से लगी हुई होती हैं, कोई गजरे पकड़ी हुई होती हैं, कोई फूल पकड़ी हुई होती हैं और खूब अच्छे से इस्तकबाल हो रहा होता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। आप लोगों के भी ये सब रिवाज तो हमारे कह रही हूँ कि वो काफ़ी सालों से इसी तरीके से रिवाज चलता आ रहा है। और दूल्हे की एंट्री हो रही थी कि दूल्हा आ रहा था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, कपल बहुत खूबसूरत सा कपल था और अच्छा लगा, इंजॉय किया शादी को। और जिनकी शादी थी अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, आप देख सकते हैं उन सबकी एंट्री हो रही है और ढोल वाला और फोटोग्राफर अब पिक्चर्स वगैरह बनाने में लगे थे लोग, वीडियोस वगैरह बनाने में लगे हुए थे और मैं अपनी ब्लॉगिंग वगैरह में लगी हुई थी। और मैं अपने मनूस चप्पल को लेके बैठी हुई थी कि इसने आज ही टूटना था, इसने आज ही ख़राब होना था। और मेरा इतना प्यारा ड्रेस, और पता है यकीन करें मैंने चप्पल भी उसकी मैचिंग की सैंडल पहनी, मगर मेरी सैंडल ने मुझे दिया धोखा और वो एंड टाइम पे टूट गई और बड़ी बेइज्जती हुई। अच्छा फिर उसके बाद जब मेहमान वगैरह आ गए तो सूप वगैरह इन लोगों ने सर्व वगैरह किया, फिर सूप पिया। सूप जो था ना वो चिकन कॉर्न सूप था, मगर कसम मैंने जो बनाया था ना, जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी है वो वाला ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का था, इतना ख़ास नहीं था। अच्छा जी अब दुल्हन की एंट्री हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और ये लम्हात बड़े ऐसे होते हैं कि बहुत नाजुक लम्हात होते हैं, लड़की बहुत ज़्यादा थोड़ी कंफ्यूज होती है, माँ बाप थोड़े गमज़दा होते हैं क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने इतने साल से बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, फिर उसकी शादी होना, ये दिन बहुत ज़्यादा माँ बाप के लिए स्पेशल होता है, उस लड़की के लिए स्पेशल होता है। लड़की के लिए मैं कहती हूँ ज़्यादा वो है कि वो लड़की पूरा घर छोड़ के जाती है, अपने बहन भाइयों को छोड़ कर जाती है। बस अल्लाह पाक मैं कहती हूँ जहाँ वो जा रही है वो इंसान अच्छा हो, उसके साथ उसका मिजाज मिल सके, हो एक दूसरे को समझ सकें, कॉम्प्रोमाइज़ अच्छे से हो, ज़िंदगी बहुत अच्छे से चले, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को जान के। और अब लग चुका था खाना और बाजी खाना लेकर आ गई थी और उज़ैर और ये सब फैमिली वगैरह है, हम लोग सब लोग खाना वाना खा रहे थे। केक बहुत यमी, बहुत मज़ेदार सा केक था, मुझे बहुत मज़े का लगा। और बस खाना वाना खा के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के, कॉफ़ी वगैरह पी के, खाना भी बहुत मज़े का लगा था मुझे, बहुत मज़ेदार अच्छा सा खाना था। बस ये यार कसमें खाने पे तो आपको पता है ना कि जब खाना लगता है तो बस खाने का मौका मिलना चाहिए। और सलार को इसलिए नहीं लेकर गई मैं क्योंकि बहुत तंग करता है। और बस आप ये मैं एक साइड पर बैठ गई थी, बाजी से कहा यार उठो थोड़ी देर के लिए मेरी वीडियो बना लो। फिर बाजी ने वीडियो वगैरह बनाई, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, खाना वाना मैंने शुक्र है अल्लाह का ठीक से खा लिया था। अक्सर ये था मेहंदी में मैं नहीं खा पाई थी सलार की वजह से और मैं परेशान हो रही थी कि सलार इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। अक्सर बच्चे इतना तंग करते हैं ना, आपको पता है। फिर मैं सलार को छोड़ गई थी, अच्छा किया मैं उसको घर पे छोड़ के गई, वो सुकून से नानी के पास सो गया था और फिर नानी भी सुकून से उसके पास थी, अकेले वो भी नहीं थी, दोनों सोनों बातें शातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे थे। अम्मी को मैंने वीडियो वगैरह भी की और वहाँ पे मुझे ना शादी हॉल में मुझे मिली थी यूट्यूबर हैं और वो टिकटॉकर हैं और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी उनका पेज वगैरह है, राबिया अली। हाँ उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। वो अपने टिकटॉक वगैरह बनाने में लगी हुई थी, अपने पिक्चर्स वगैरह में। मैंने कही मुझे देखी देखी लग रही है, फिर मुझे कहा याद आया कि अच्छा ये मैंने उनको वहाँ देखा है। फिर मैं इनके पास गई, पिक्चर्स ले सकती हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से पिक्चर्स वगैरह ली और हम लोग वापसी के लिए तैयार हो चुके थे और बस हम लोग वापसी आ रहे थे।